गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं राजस्थान का टॉपिक पॉपुलेशन। और आज करेंगे इसके हम टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है दोस्तों, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन ए, 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या कुल आबादी का 15.54% है। ऑप्शन बी, 0 से 6 आयु वर्ग में श्रीनगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में शिशु लिंगानुपात बढ़ा है। ऑप्शन सी है, 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात दौसा और जयपुर में सर्वाधिक घटा है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात क्रमशः श्रीनगर व कोटा में है। क्या आंसर है दोस्तों? सोचिए आराम से, तब आंसर देना। तो क्या आंसर है दोस्तों इसका? देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग में कुल आबादी कुल आबादी का 15.54% है। ये करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन बी, 0 से 6 आयु वर्ग में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो जो न्यूनतम अनुपात है, शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। और जैसलमेर में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना सही आंसर। और बाकी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात दौसा और जयपुर में सर्वाधिक घटा है। 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के बीच की बात करें तो 11 में घटा है। दौसा और जयपुर में सर्वाधिक। 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या का न्यूनतम अनुपात मैं आपको बता दिया, श्रीनगर और कोटा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात नागौर जिले में है। 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात धौलपुर व करौली में है। 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या का अनुपात 16.3% है। और ऑप्शन अपना डी है, 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात 874 है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। और आजकल ये RMSS भी बहुत ही टफ क्वेश्चन दे रही है। तो आपको ना तैयारी टफ ही करनी है, हार्ड तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। तो क्या आंसर है? तो क्या आंसर है दोस्तों? देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है आपका नागौर जिले में। ये करेक्ट है, 907 है दोस्तों, 907। ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक अनुपात धौलपुर करौली में है। ये भी सही है दोस्तों, 15.3 है। वैसे ये होना चाहिए था करेक्ट। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक शहरी अनुपात, बी जो आंसर है, बी जो ऑप्शन है दोस्तों, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या का सर्वाधिक शहरी अनुपात वो कहाँ पर है? धौलपुर व करौली में। ठीक है, 15.3%। ऑप्शन सी है, 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या का अनुपात है 16.3%। जबकि ये आंसर है आपका गलत, कि 16.3 नहीं है, वो 13.1% है शहरी जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग में। ठीक है। ऑप्शन डी है, 0 से 6 आयु वर्ग में शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात 874। ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में है। अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात करौली जिले में है। अनुसूचित जाति में न्यूनतम अनुपात
डूंगरपुर जिले में है अनुसूचित जाति में न्यूनतम अनुपात। ओके। और अनुसूचित जाति में 10 की वृद्धि दर 30.2% रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर है इसका? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी। अनुसूचित जाति में न्यूनतम अनुपात डूंगरपुर जिले में है, वो है आपका 3.8। अगर क्वेश्चन में आए कि अनुसूचित जाति में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में, वो भी डूंगरपुर में है, और अनुपात की बात करें वो भी डूंगरपुर में है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुपात की बात करें, अनुसूचित जाति सर्वाधिक अनुपात गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा? गंगानगर में है 36%, और हनुमानगढ़ में है आपका 27.8%। ठीक है। और लिंग अनुपात है आपका अनुसूचित जाति का 923, और सर्वाधिक लिंग अनुपात दोस्तों राजसमंद में, और न्यूनतम लिंग अनुपात है धौलपुर में। ये आप याद रखना या लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5वां। ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 61.4%, ऑप्शन बी 62.5%, ऑप्शन सी 63.6%, ऑप्शन डी 60.3%। क्या आंसर दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र की निम्न कुल साक्षरता दर कितनी है? करेक्ट आंसर दोस्तों 61.4%। और शहरी क्षेत्र की है दोस्तों 79.7%। ठीक है, दोनों याद रखना। 61.4% है ग्रामीण की, और 79.7% है शहरी कुल साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता दर है ग्रामीण की 76.2%। पुरुष पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण की 76.2%, और शहरी है 87.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6। राजस्थान में न्यूनतम शहरी साक्षरता किस जिले में है? राजस्थान में न्यूनतम शहरी साक्षरता दर किस जिले में है? ऑप्शन है नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर। क्या आंसर है? राजस्थान में न्यूनतम शहरी साक्षरता दर किस जिले में है? ऑप्शन है दोस्तों नागौर में, वो भी कितनी है 70%, 70.6% नागौर में न्यूनतम साक्षरता दर है शहरी। और सर्वाधिक की बात करें, वो कहाँ पे है? वो याद रखना उदयपुर। ये शहरी शहरी साक्षरता दर की बात हो रही है। शहरी कुल साक्षरता दर सर्वाधिक है उदयपुर में 87.5%, और शहरी न्यूनतम कुल साक्षरता दर है नागौर में 70.6%। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, ऑप्शन बी सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, ऑप्शन सी सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर, ऑप्शन डी जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बाड़मेर। तो न्यूनतम साक्षरता दर का अवरोही क्रम क्या है? पहले सबसे कम किस में है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। क्या आंसर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों एग्जाम में। क्या आंसर है?
ऑप्शन है, आप दे ही रखें, आंसर बताना है। आंसर है सी। सबसे कम साक्षरता दर है ग्रामीण क्षेत्र में सिरोही में, वो है 49%। ये तो आपको पता ही होगा। सेकंड पे कौन है? प्रतापगढ़, जिसकी है 53.2%। तीसरे पे है जालौर, जिसकी है 53.3%। और चौथे पे है जैसलमेर, जिसकी है 53.8%। तो देख लो क्या आंसर है इसमें। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सॉरी। सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर और जैसलमेर, ऑप्शन बी। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तीसरा कहाँ से आ गया? 8वां क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय साक्षरता दर में वृद्धि किस जिले में हुई है? राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय साक्षरता दर में वृद्धि किस जिले में हुई है? क्या आंसर है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, टोंक। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय साक्षरता दर में वृद्धि, ये है दोस्तों डूंगरपुर। कितनी हुई है? 10.9%। ठीक है। अगर सेकंड की बात करें तो बांसवाड़ा है 10.8%। थर्ड की बात करें तो भीलवाड़ा है 10.7%। और टोंक की बात करें, टोंक नहीं, टोंक की है 9.6। ठीक है। एग्जाम अगर आपसे क्रम पूछे तो आपको क्रम भी याद रह जाएगा। पहले पे है डूंगरपुर, सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर जिले में हुई है साक्षरता दर में 10.9%। दूसरी वृद्धि हुई है दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा 10.8%। और तीसरे पे भीलवाड़ा 10.7%। और चौथे पे टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले जिले हैं। राज्य में न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले जिले हैं जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बांसवाड़ा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। और ऑप्शन डी जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बाड़मेर। क्या आंसर है इसका? पूछ क्या रहा है? न्यूनतम साक्षरता दर, वो भी महिलाओं में। तो क्या है? सबसे कम स्त्री साक्षरता दर है जालौर में 38.5%। दूसरे नंबर पर है सिरोही 39.7%। तीसरे नंबर पर है जैसलमेर, जिसकी है 39.7। और चौथे नंबर पर है अपना बाड़मेर, जिसकी है 40%, 40.6 है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, जालौर 38.5, सिरोही 39.7, जैसलमेर 39.7 सेम ही है। और बाड़मेर 40.6%। पाँच एक बात करें प्रताप बढ़ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले हैं। राज्य में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले हैं उदयपुर, कोटा, कोटा जयपुर, उदयपुर बांसवाड़ा, टोंक झुंझुनू। क्या आंसर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप इसमें 95% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। राज्य में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता है कहाँ पे? उदयपुर में। ये तो क्लियर हो गया, 87.5%। तो ऑप्शन में उदयपुर दो में है, ए में और सी में। बचा कोटा और बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर में है
85 और बांसवाड़ा में है 85.2। ये शहरी जनसंख्या के आंकड़े हैं भाई, शहरी जनसंख्या साक्षरता में, कुल में नहीं है, शहरी साक्षरता पूछा है। तो आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता दर किस जिले में है? क्या आंसर है दोस्तों? आंसर है, आंसर है जालौर। न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता दर सबसे कम है जालौर में। कितनी है? 56.9%। अगर यही क्वेश्चन न्यूनतम शहरी की जगह ग्रामीण पूछे, न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किस जिले में, तो याद रखना सिरोही में 32.7%। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछे तो सिरोही याद रखना 32.60। न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता दर पूछे तो याद रखना जालौर 56.9%। चलो अगला अगला क्वेश्चन। क्या आंसर है दोस्तों इसका? आंसर है धौलपुर। 81.3% साक्षरता दर है शहरी। धौलपुर शहर में पुरुष साक्षरता दर है 81.3%, जो पूरी राजस्थान में न्यूनतम है। अगर ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में है सिरोही 64.6%। सिरोही, अगर ग्रामीण पूछे तो सिरोही याद रखना 64.6%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13। राज्य में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? राज्य में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 19.8%, 19.70%, 19% और 20.8%। दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है दोस्तों। तो राज्य में ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 2011 वह है 19%। करेक्ट आंसर क्या है? 19%। अगर शहर की पूछे राज्य में शहरी दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तब है दोस्तों 29%। याद रखना, ग्रामीण पूछे तो 19 और शहरी पूछे तो 29 दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 14वां। निम्न में से असत्य कथन है। सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है अलवर। न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है डूंगरपुर। और न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है श्रीगंगानगर। क्या आंसर है? देखो, सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर है ग्रामीण क्षेत्र में, वो है जैसलमेर जिले में। तो इसका मतलब पहला आंसर अपना करेक्ट हो गया। और सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर शहर में हुई है, शहरी में हुई है, वो अलवर जिले में हुई है। तो अपना दूसरा भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम शहरी 10 की वृद्धि दर जो हुई है वो हुई है डूंगरपुर जिले में 9.8%। 9.8%।
और गंगानगर। ये अपना ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये असत्य कथन है क्योंकि न्यूनतम शहरी 10 की वृद्धि दर हुई है डूंगरपुर में। और इसी में पूछ लेता कि न्यूनतम ग्रामीण 10 की वृद्धि दर, तो वो थी कोटा में 6%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15वां। राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का अनुपात किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का अनुपात किस जिले में है? अभी बताया था मैंने। क्या आंसर है इसका? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, और ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। आपका लग रहा होगा कि आंसर इसका होगा जयपुर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कोटा। ये है 60.3%। राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो रहती है कोटा जिले में रहती है, ना कि जैसलमेर, सॉरी, जयपुर जिले में। और ग्रामीण जनसंख्या जो रहती है राजस्थान में सर्वाधिक, वो रहती है डूंगरपुर जिले में 93.6%। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किन जिलों में है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बाड़मेर जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर बाड़मेर, ऑप्शन डी बाड़मेर पाली। क्या आंसर है? राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर किन जिलों में हुई है? आंसर है बाड़मेर और जैसलमेर। क्या आंसर है? बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। कितनी प्रतिशत है? बाड़मेर में है 32.5, और जैसलमेर में है 31.8%। ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर 10% और झुंझुनू 11.7%। अगला क्वेश्चन, 17वां। राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा? राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा? क्या आंसर है? 1971 से 81, 1961 से 71, 1991 से 2001, 1981 से 1999, सॉरी 91। क्या आंसर है? आंसर है दोस्तों 1971 से 1981। जो दशक था उसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी, वो थी 32.97%। और सबसे कम वृद्धि दर वाला दशक है वो है, आपका याद रखना, 1911 से लेके 1921। ये माइनस में चला गया था 6.29%। 6.29%, वो भी माइनस में। 1911 से लेके 1921 वाला 10 की है दशक। रीजन क्या था? अकाल और महामारी। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? किस जिले से किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। क्या आंसर है? आंसर है दोस्तों
जयपुर किस जिले से हुआ था? जयपुर जिले से। कब हुआ था? 14 मार्च, 14 मार्च 2015। 14 मार्च 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी राजस्थान में। वो कहाँ से? जयपुर से। गांव था धनक्या गांव, जयपुर का। जयपुर का धनक्या गांव। ठीक है, 14 मार्च 2015। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2015, 2016, 2017, 2018। क्या आंसर है? आंसर है दोस्तों 2016। 2016 में। और डेट याद रखना, 30 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 30 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है जी। और राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में 2017 1 जनवरी। लेकिन ये नहीं पूछता है आपसे, यही पूछेगा 30 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुभारंभ की गई थी। अंतिम क्वेश्चन 19वां, जो 20वां हमने पहले कर लिया है। राजश्री योजना के तहत बालिका के जन्म पर कुल कितनी राशि दे है? क्या आंसर है दोस्तों? 1 लाख, 25,000, 10,000, 50,000। क्या आंसर है? आंसर है दोस्तों 50,000 रुपये। कितना? 50,000। ठीक है। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जून 2016। डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। काफी इंपॉर्टेंट है राजश्री योजना, आपको वैसे भी याद रखनी है। और कुल राशि है 50,000 रुपये। और ये 50,000 रुपये कितने किस्तों में मिलेंगे ये भी याद रखना। 6 किस्तों में। 6 किस्तों में राष्ट्रीय योजना के 50,000 मिलेंगे। ठीक है। और यही बहुत है यार। बाकी अगर याद करो तो जीवित जन्म पर प्रथम किस्त मिलेगी वो 2500 रुपये। बच्चा जीवित रह गया जन्म पे। कितना? 2500 रुपये। और बालिका की 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर व पूर्ण टीकाकरण होने पर दि- दूसरी किस्त होगी वो भी 2500 रुपये होगी। जब बच्ची पहली कक्षा में प्रवेश करेगी तब 4,000 रुपये होगी। जब बच्ची 6वीं पास करेगी जब 5,000 रुपये होगी। और 10वीं पास पर 11,000 और 12वीं करने पर 25,000। कुल टोटल हो गए ये 50,000 रुपये। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन। ये प्रश्न उत्तर माला प्रथम है जनसंख्या की। तो ऐसे ही हम 3 या 4 चार वो सीरीज बनाएंगे, उसमें हमारी जनसंख्या के सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।